बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल हमारे जो इंटर के इम्तिहानात हुए हैं उनकी पेपर मार्किंग हो रही है। इससे पहले मैट्रिक के इम्तिहानात हुए थे, उनकी भी यकीनन पेपर मार्किंग इख्तिताम के करीब होगी। अगर कहीं थोड़ी बहुती उनके पेपर अभी बाकी हों तो शायद वहाँ पर भी मार्किंग हो रही हो। बहरहाल इंटर के जो पेपर हैं उनकी आजकल मार्किंग भरपूर तरीके से जारी है, और ये मार्किंग सेंटर जो हैं ये ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर बने हुए हैं। और इस तरह एक सेंटर जो होता है वो लाहौर में जो बोर्ड का ऑफ़िस है उसके अंदर भी होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ अज़ला में ये पेपर वगैरह ले जाकर जो भी उस बोर्ड के मुतल्लिक़ा अज़ला हों वहाँ पर भी सेंटर बनाते हैं, वहाँ पर मार्किंग हो रही होती है। लेकिन सूरत हाल जो मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इन दिनों शदीद गर्मी है, और ये मार्किंग अभी जून है, जुलाई है और अगस्त के महीने में भी ये मार्किंग जारी तकरीबन रहेगी। ये 2-3 महीने जो हैं ये शदीद गर्मी है। इस गर्मी के अंदर असातिज़ा किराम को दूर दराज से आकर पेपर मार्क करना होते हैं। यकीनन ये असातिज़ा किराम की एक अखलाकी ड्यूटी है कि वो पेपर मार्किंग करें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बोर्ड इंतज़ामिया की बेहिसी ने असातिज़ा को मजबूर कर दिया है कि बहुत से असातिज़ा किराम जो कि पेपर मार्किंग करना चाहते हैं, लेकिन हालात इतने बदतर हैं कि वहाँ पर बैठकर पेपर मार्क करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए बहुत से असातिज़ा किराम जो हैं वो पेपर मार्किंग के लिए नहीं आते, जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत से नॉन प्रोफेशनल बोर्ड सिर्फ अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए उन लोगों को लगा देता है जो कि टीचर नहीं हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, सिर्फ अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए कि हमने बर वक्त मार्किंग करवा ली है। भाई अगर आपने इस तरह की मार्किंग करवानी है वो तो एक हफ़्ते के अंदर हो जाएगी। बहुत से लोग मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं कि वो आप उनसे पेपर मार्क करवा लें, वो थोक के हिसाब से कर देंगे। लेकिन बोर्ड इंतज़ामिया को यह ज़हन में रखने की ज़रूरत है, ये बहुत बड़ी बद अखलाकी है और बददियानती है। आप तलबा से पैसे लेते हैं, आप तलबा से मुख्तलिफ़ बहानों से पैसे बटोरते हैं। कोरोना के दिनों के अंदर अरबों रुपया इन बोर्ड्स ने बग़ैर इम्तिहान लिए इन बच्चों से पैसे लिए हैं। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये पैसे उन बच्चों को वापस किया जाएँ। मैं अब भी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि कोरोना के दिनों में जब इम्तिहानात नहीं हुए और इन बच्चों से इम्तिहानी फ़ीसें वसूल की गईं, वो करोड़ों नहीं अरबों रुपया बनते हैं, वो इन तलबा को बमा इंटरेस्ट इनके वालिदैन को वो पैसे वापस किए जाएँ और बोर्ड से वापस लिए जाएँ वो पैसे। अब सूरत हाल ये है कि असातिज़ा किराम जो पेपर मार्किंग के लिए नहीं जाते उनका शिकवा ये है कि वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी होती है कि जब बिजली भी चली जाती है तो शदीद गर्मी के अंदर पंखे भी नहीं चल रहे होते। मैंने इससे पहले एक वीडियो में कहा था कि इन असातिज़ा किराम के लिए जो पेपर मार्किंग कर रहे हैं कम अज़ कम एयर कंडीशन का इंतज़ाम किया जाए और फर्नीचर प्रॉपर हो। मैंने देखा है, मुझे देखकर अफसोस हुआ है बाज़ जगह पर कि लकड़ी की कुर्सियाँ हैं, उन लकड़ी की कुर्सियों के ऊपर असातिज़ा किराम बैठे हैं, और किस तरह ये मुमकिन है कि कई घंटे तक वो उन लकड़ की जो कुर्सियाँ हैं, लकड़ी की कुर्सियाँ हैं कि उनके ऊपर वो बेचारे बैठकर पेपर मार्किंग करें, जिसके नतीजे में यही है कि तकरीबन मोर दैन 50% यानी आधे से ज़्यादा असातिज़ा किराम जो हैं वो पेपर मार्किंग नहीं करते। वो इसको पसंद नहीं करते कि ये हालात ऐसे हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पर पेपर मार्क नहीं किए जा सकते। और दूसरी तरफ ये है कि पेपर मार्किंग का जो मुआवजा है वो बहुत कम है, जबकि बोर्ड ने अपना काम, अपना क्लैरिकल वर्क, जो उनका क्लैरिकल वर्क है वो कम करने के लिए क्लैरिकल वर्क भी असातिज़ा किराम से करवाया जाता है, जो कि जितना टाइम पेपर मार्किंग के पे लगता है उससे ज़्यादा टाइम जो है वो क्लैरिकल वर्क पर लगता है। ये बोर्ड का जो अमला है ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जब आप असातिज़ा किराम से क्लैरिकल वर्क करा रहे हैं, जिस तरह बबल आप फिल करा रहे हैं, तो फिर आप उसका मुआवजा भी दें अलग से।
پیپر مارکنگ کا معاوضہ الگ اور ببل پر کرانے کا معاوضہ الگ دیں. جو اساتذہ کرام کے ساتھ یہ زیادتی تعلیمی بورڈ کر رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں. مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ اعلیٰ حکام کو یہ بورڈ انتظامیہ جو ہیں مختلف طریقوں سے نوازتی ہیں اور ان کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ بورڈ کے معاملات کو سیدھا کر سکیں اور بورڈ کی غلط حرکتیں جو ہیں ان کو روک سکیں. یہ جو اساتذہ کا استحصال کر رہے ہیں، طلباء کا استحصال اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ان کو صحیح ریوارڈ نہیں مل رہا، ان کی مارکنگ غیر معیاری ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کبھی کبھار وزٹنگ کے طور پر کالجز کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور ان کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، نہ ٹریننگ ہوتی ہے. وہ صرف پارٹ ٹائم ایک آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک آدھے پیریڈ کے لیے وہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. میرے علم میں آیا ہے کہ بورڈ انتظامیہ نے انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سال ہی نہیں بلکہ پہلے بھی یہ لگاتے تھے، اس سال بھی انہوں نے ایسے لوگوں کو پیپر مارکنگ کے اوپر لگایا ہے جو کہ ایلیجیبل نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں، صرف پیسے بچانے کے لیے کہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے. معقول معاوضہ دیں، معقول ماحول کا بندوبست کریں. یہی اساتذہ کرام جو کہ کمپیٹنٹ ہیں وہ آ کر پیپر مارکنگ کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ اس بد انتظامی کا اور بد عنوانی کا فوری طور پر نوٹس لے اور بورڈ کے معاملات کو درست کیا جائے.